हेलो दोस्तों। और काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि सर जीएनएसटी का एग्ज़ाम कब होने वाला है, पीएनएसटी का एग्ज़ाम कब होने वाला है, वेटनरी का एग्ज़ाम कब होने वाला है, पीएटी का एग्ज़ाम कब होने वाला है, एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम कब होने वाला है। मतलब इतनी सारी एग्ज़ाम्स मध्य प्रदेश में वेटिंग में है कि अभी तो पता ही नहीं है बच्चों को कि उनका फ्यूचर किस तरफ जाने वाला है और एक्चुअल में एग्ज़ाम जो है होने वाले भी है कि नहीं होने वाले। तो हम देख लेते हैं ऑफिशियल साइट पे क्या दिया हुआ है। अभी लेटेस्ट मैं आपको अपडेट करके बता रहा हूँ आप ही के सामने। तो देखिए, आपको कभी भी अपडेट देखना है तो आपको ऑफिशियल साइट पे जाना चाहिए और वहाँ पर आपको देखना चाहिए। जैसे इंग्लिश और हिंदी हमेशा इसमें पूछता है, मुझे नहीं लगता उसका कोई सेंस है। अब आप आगे ऑफिशियल साइट पे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सेक्शन दिया हुआ है एग्ज़ाम शेड्यूल करके। तो यहाँ पर आपको सारे एग्ज़ाम्स के शेड्यूल मिल जाने चाहिए, ठीक है। पर यहाँ पर क्या है, टेंटेटिव डेट्स दी हुई है। आप यहाँ पे 2019 का क्लिक करिए तो 2019 की जितनी एग्ज़ाम्स हुई है वो आपको पता चल जाएगा कि जैसे कि जीएनएसटी एग्ज़ाम्स है तो वो जो है उसके ऑनलाइन फॉर्म आ जाते हैं 15/6 तक जो है इसके ऑनलाइन फॉर्म आ जाते हैं। मतलब कि मई या फिर जून तक जो है इसके ऑनलाइन फॉर्म आ जाते हैं। तो आने में ही होंगे इसके ऑनलाइन फॉर्म। अगर आ जाए तो अच्छी बात है, पर जो अभी कोरोना वायरस की कंडीशन चल रही है और पीएटी के जो फॉर्म है लास्ट ईयर का मैं बता रहा हूँ तो मई में आ गए थे। और इसी तरह जो है वेटनरी के फॉर्म भी जो है मई जून में आ जाते हैं प्रोबेबली। पर देखिए, इस साल अगर हम 2020 पे अगर क्लिक करते हैं तो इस पर क्या दिखाता है कि टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट जो है वो मई में दिखा रहा है, 16 मई को दिखा रहा है पीपीटी की एग्ज़ाम डेट, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मैं आपको बता दूं कि ये डेट्स 100% चेंज होना है। और पीएटी वेटनरी हो गया, आपका जीएनएसटी एग्ज़ाम हो गया, जितनी भी डेट्स है ये सब एक्सटेंड होना पक्का है। क्योंकि देखिए, एमपी में जो है 9 से 10 हॉटस्पॉट एरिया है, रेड जोन एरिया है और किसी भी तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट कराना पॉसिबल नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि 1 से 2 महीने तक ये जो है एग्ज़ाम एक्सटेंड हो सकता है। क्योंकि देखिए, सबसे पहली बात तो है कि गवर्नमेंट को कौन कौन सी एग्ज़ाम्स करानी है, एक बार हम उस पर नज़र डाल लेते हैं। 10th की एग्ज़ाम करानी है, 12th की एग्ज़ाम करानी है, उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम्स करानी है। मतलब कि जितने भी कोर्सेज़ होते हैं ना, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, वेटनरी हो गया आपका, एमबीबीएस हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, आपको इतनी सारी एग्ज़ाम्स करानी, बीए बीएससी और इतनी सारी एग्ज़ाम्स आपको करानी है। इसके बाद आपको जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम भी करानी है, नीट हो गया आपका, ठीक है। और आपके पास आईआईटी जेईई हो गया। इतनी सारी एग्ज़ाम्स है आपके पास, आप कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं 2 महीने के अंदर। किसी भी तरह से सरकार ये एग्ज़ाम्स नहीं कराएगी। और ये सबसे लास्ट प्रायोरिटी पे एग्ज़ाम्स जो है आपकी रखी गई है। जो ये वेटनरी की एग्ज़ाम है और जो जीएनएसटी पीएनएसटी की एग्ज़ाम्स है, ये सबसे लास्ट प्रायोरिटी पे है। क्योंकि इसकी कोई इमीडिएट नीड नहीं है अभी। और सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स को नीड है वो भी 10th 12th और यूनिवर्सिटी लेवल एग्ज़ाम्स की है। क्योंकि वो ऑलरेडी ग्रेजुएट है और उनका अगर जो एक साल ख़राब होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा। तो इसलिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत करिए और जो टाइम मिला है आपको उसको पूरा यूज़फुल तरीके से यूज़ करिए। क्योंकि आप पढ़ाई करें ना करें, दूसरे लोग पढ़ाई करेंगे और वो आपसे आगे निकल जाएंगे। तो कट ऑफ काफ़ी हाई जाने वाला है इस बार। मैं आपको बता दूं पहले से ही कि अगर 200 का पेपर होता है तो 140 145 तक कट ऑफ जाएगा एटलीस्ट बता रहा हूँ मैं आपको, इतना कट ऑफ जाने वाला ही है। और आपको पूरी प्रिपरेशन करके जाना है। और मुझे ऐसा भी सुनाई दे रहा है कि इस साल जो है जो एग्ज़ाम्स होने वाली है वो शायद ऑफलाइन मोड में हो। क्योंकि जो है सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करवाना बेहद ज़रूरी हो चुका है। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स की आपको आदत छोड़ना होगा और पेन पेपर टेस्ट आपको वापस देना होगा। अब इस बात का भी कंफर्मेशन नहीं है, पर मेरे को ऐसा न्यूज़ कहीं से उड़ती उड़ती आ रही है तो मैं आपको बता रहा हूँ। पर फिर भी मैं जो है कंफर्म करके आपको इसको चैनल पर डाल दूँगा मेरे। और आप इस चैनल से जुड़े रहिए, मैं आपको पूरी अपडेट दूंगा जीएनएसटी पीएनएसटी और वेटनरी से रिलेटेड, पीवीएफटी, एमपी पीवीएफटी और पीएटी जितनी भी एग्ज़ाम्स हैं उन सब से रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच।